सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4 स्टेप रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हो अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 4 प्रोडक्ट्स बेसिक चीज़ बताऊंगी जो कि फॉरएवर ने लॉन्च कर रखा है। आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। एंड आई होप मेरे ही चैनल में आपको ये सारी चीज़ की नॉलेज आपको मिले। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है दैट इज़ फॉरएवर फेस वॉश। ये सारी वीडियोस एक एक प्रोडक्ट के बारे में, क्या अच्छा है उसमें, क्या बुरा है उसमें, सारी चीज़ की डिटेल आपको इस चैनल में देखने को मिल चुकी है। मैंने शेयर कर रखा है। आई होप आपको समझ आया हो, आपको थोड़ा नॉलेज मिला हो कि एग्जैक्टली क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पूरा स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है अपना स्किन ग्लो कराने के लिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड आई होप आपके लिए बहुत ईजी हो ये वीडियो देखकर समझने में कि कैसे आप अपना स्किन को ग्लो कर सकते हो। आपको कोई सलोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ फेस वॉश। तो हम सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, अपना फेस को क्लीन करेंगे ताकि सारी चीज़ जो भी हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, आपके स्किन में वो डल सके, अच्छे से आपको दिखे, लाइक प्रॉपर अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हेयर को अच्छे से प्रॉपर सेट कर लो ताकि फेस में नहीं आए। एंड थोड़ा सा वेट कर लो अपने फेस को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वाटर लेकर बैठी हुई हूँ। एंड मैं थोड़े पानी से जस्ट स्प्रिंकल कर लेती हूँ अपने स्किन में, बिकॉज यहाँ पे मैं बेसन कुछ ला नहीं सकती हूँ अपने स्किन को क्लीन करने के लिए। सो आप थोड़ा पानी डाल के कर सकते हो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल अमाउंट ही फेस वॉश लेना होता है, ज़्यादा अमाउंट लेना नहीं होता है। मैं थोड़ा ही अमाउंट ले रही हूँ, आप देख सकते हो उसकी क्लीन में। सो दिस मच अमाउंट आई हैव टेकन। अभी इसको अच्छे से अपने स्किन में लगा लेना है, डॉट डॉट करके, आप जैसे भी चाहो, ठीक है। एंड इसको अच्छे से प्रॉपर अपने हैंड से रब करनी है। ये बहुत थिक बनता है, इसमें बहुत अच्छे से वो सब भी आ जाते हैं, आप देख सकोगे। झाग आता है प्रॉपर, अच्छा एकदम, मतलब थिक है, अच्छा है। आप थोड़ा बीच बीच में पानी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल आप फेस वॉश जैसे करते हो वैसे ही आपको करना है झाग लाने के लिए, आप देख सकते हो। एंड जिस बीच बीच में मैं आँख खोल रही हूँ, आप प्लीज़ आइज़ मत ओपन करना, बिकॉज वो थोड़ा आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा फिर, सॉरी आइज़ के लिए। प्लीज़ अपने हेयर को बांध लेना प्रॉपर अच्छे से। इसको आप रब करो आराम से 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, जितना भी हो सके, क्योंकि स्किन अगर क्लियर होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा भी। सो आप प्रॉपर अच्छे से इसको, झाग जैसा ये बनता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो प्रॉपर अच्छे से। जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है आप इसको प्रॉपर अच्छे से लो। एंड लास्ट स्टेप इज़, सॉरी, 4 स्टेप का लास्ट थिंग इज़, आप उसको एक कॉटन पैड दे सकते हो, या आप एक नॉर्मल, जैसे पानी से नॉर्मल वॉश करते हो आप उससे वॉश कर सकते हो। अच्छे से वॉश कर लेना फेस को, क्योंकि सेकंड स्टेप में हमें जाने के लिए वो चीज़ का बहुत क्लीन स्किन होना चाहिए, तभी आपका स्किन, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा डर्ट आपको दिखेगा भी, आई होप सो। सो अच्छे से स्किन को क्लीन कर लेना है। आप जितना पानी यूज़ करो आपके लिए अच्छा है। ओके, सो ऑलमोस्ट मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रही है अभी। क्लियर कर लिया है मैंने, प्रॉपर अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। आप चाहो तो और भी वाटर से कर सकते हो। एंड एक क्लोथ लेकर आप उससे अपना डैप कर सकते हो अपने स्किन को, जो भी क्लोथ आपको अपने अच्छा। ओके, सो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्लो आता है, डेफिनेट आता है। मुझे खुद अच्छा लगा था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था। अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा। जो सेकंड स्टेप हम लेंगे दैट इज़ मड मास्क। बेसिकली ये मुल्तानी मिट्टी का ही रोल प्ले करता है, बट इससे आप स्क्रब भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आप इसको अपने लाइक अच्छे से फेस वॉश करने के बाद, ठीक है, पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा वाटर अपने चेहरे पे स्प्रिंकल कर सकते हो आप, जिससे वो चिपके नहीं आपकी स्किन में डायरेक्ट जाके। तो अब इसको लेना कैसे है, इसको 3 स्टेप में ही लेना होता है, लाइक 3 बार में। आप थिक निकलता है, ये थिक निकलता है बहुत, जैसे कि ये फॉर्म में। तो अब इसको आप, ये जैसे एक बार में निकला, आप इसको प्रॉपर अच्छे से अपने लेफ़्ट या राइट चीक में प्रॉपर कवर कर लोगे, ठीक है। यही लेयर आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। वो अगर आप कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आप ऑब्वियसली वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट अपने चीक्स को कवर कर लिया है। अब हम हेड करेंगे। हेड हमारा
कवर हो गया है। अब नोज़ में आप जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप उसको स्प्रेड कर सकते हो या तो एक बार और भी दे सकते हो। सो दिस इज़ द ओनली अमाउंट यू नीड फॉर मड मास्क। इंस्टेंट ग्लो, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करवाता है ये मेरे को मेरा फेवरेट लगता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अपने लिप्स में मत लगाना इसको, क्योंकि ये थोड़ा जलेगा भी। ये बहुत लाइट है एंड आपकी स्किन के लिए, सब स्किन के लिए सूटेबल है। अगर आपको लगे आप थोड़ा सा और अमाउंट ले सकते हो अपने, जैसे जहाँ पे भी आपको कम लगे आप उसको प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो अपने स्किन में। सो दिस इज़ द मड मास्क एंड इसको हमें रखना है 15 मिनट्स। इसको 15 मिनट्स या तो 10 मिनट्स आप रख सकते हो, आपके पास टाइम का कमी है तो मैं यही बोलूँगी 15 मिनट्स रखो। 15 मिनट्स रखने के बाद आपको इसको हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, लाइक जैसे आप मसाज करते थे फेस वॉश के वक्त मैंने जैसे दिखाया था, वैसे ही सेम इसको भी करना है, नथिंग लेस। और जो प्रोडक्ट आपके हाथों में बच गए हैं या जो भी है, इसको आप अपने कहीं पे भी एरिया में भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस के लिए, बट ऑब्वियसली फेस के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको लगा सकते हो प्रॉपर अच्छे से। एनीवेज, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है रूटीन का। एंड इसको लगाने के बाद आपको वेट करनी है। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत कम दिख रहा है लाइटिंग की वजह से, बट ये बहुत अच्छा लेयर मैंने लगाया है। इतना ही लगाना होता है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरी स्किन एंड नेक से डिफरेंस समझ जाओगे, आपको देख के समझ रहा होगा। तो आप ये 15 मिनट्स आराम सेट करके रख सकते हो। तो 15 मिनट्स बाद मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है, स्क्रबिंग कैसे करके आप इसको अपनी स्किन से निकाल सकते हो। एंड हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप क्या रहेगा वो भी आपको जानने मिलेगा। इसलिए तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यूजुअली जो करती हूँ स्क्रब करने के बाद, दैट इज़ टू रिलैक्स। आप ये बेसिकली बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है समर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी इसको लगा के, मतलब ठंडा ठंडा, क्योंकि इसमें क्यूकम्बर भी है। सो आप एडिशनल के लिए, अभी आँखों में तो मैं लगा नहीं सकती इसको, क्योंकि आई प्रेफर नॉट टू यूज़ इन आइज़, बट आप क्या कर सकते हो, क्यूकम्बर लगा सकते हो एंड रेस्ट कर सकते हो 15 मिनट्स आराम छोड़ के। सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है वो, आप कर सकते हो चाहो तो। अदरवाइज़ नॉर्मल आप रह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ बट बोलना मत, आराम से बैठे रहना। आप अपने, जैसे पिगमेंटेशन मोस्टली इधर इस एरिया में होता है, तो इस एरिया में आप ज़्यादा लगा सकते हो एंड मुँह बंद करके रखना। देखो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाती है, आपने यूज़ किया हो तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाती है, तो उससे बेटर मुझे ये लगता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सो यू कैन गो फॉर दिस। एंड हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप जो रहता है वो बहुत ईजी रहता है। आप अगर चाहो तो नॉर्मल मड स्क्रब जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक 1 डे अ वीक। यूजुअली वीक में एक बार कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको कोई फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, डी टैन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ के लिए हेल्प है। या आपका स्किन में जितना भी डर्ट है वो क्लियर कर देता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग टोनिंग इफेक्ट देता है, आपका स्किन ग्लोई बनाता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफकोर्स फॉरएवर का बेस्ट प्रोडक्ट फॉर लिप्स भी है मेरे पास, जो मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगी आपको समझेगा क्या है क्या नहीं है। सो एनीवेज 15 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं एंड दिस इज़ द हालत अभी फ़िलहाल। सो हमें करना क्या है, आप थोड़ा अपने फिंगर्स को वेट कर लोगे, ठीक है। आप वेट करने के बाद जेंटली मसाज, थोड़ा टाइट लगे आपको तो आप पानी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बट स्क्रब करनी है आपको जेंटली। बीच बीच में आप पानी ले सकते हो और भी। जो भी आप डायरेक्शन में कर रहे हो वही डायरेक्शन को फॉलो करना। अगर आप सर्कुलर मोशन में कर रहे हो लाइक दिस, अगर आप एंटी सर्कुलर में कर रहे हो, जो भी करोगे एक ही तरीके से करना, ऐसा नहीं कि अलग आप अलग अलग कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, वो चीज़ मत करना। डोंट अप्लाई ऑन लिप्स, तो लिप्स को कवर करके आप प्रॉपर करो। सो दिस इज़ द हालत। आप 2 से 3 मिनट स्क्रब करना, उससे ज़्यादा मत करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फेस वॉश कर सकते हो। अभी मेरे पास कॉटन पैड है तो मैं उससे आपको थोड़ा बता देती हूँ क्लीन करके। आप देख सकते हो येलो, यहाँ का देखो और इधर का देखो, डिफरेंस है ना। तो आप इसको प्रॉपर वॉश कर सकते हो, जो भी डर्ट है वो निकल जाएगा।
ओके एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कॉटन पैड यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉटन पैड ही यूज़ करो। आप नॉर्मल फेस मतलब बेसिन में जाके वाटर से वॉश कर सकते हो, यू डोंट नीड कॉटन पैड। मैं जस्ट वीडियो बनाने के माध्यम से बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली कैसे इसको यूज़ किया जाता है। डो नॉट ट्राई इट इन दैट मैनर, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट तभी दिखेगा। ठीक है, कॉटन पैड से ज़्यादा आप वाटर पर डिपेंड रहो, आप जाके बेसिन में आप इसको प्रॉपर अच्छे से वॉश करो, क्योंकि कोई भी जगह पे फिर ऐसे रहना नहीं चाहिए, आप प्रॉपर अच्छे से वॉश कर सकते हो। सो आई होप आपको समझा कि कैसे इसको वॉश करना होता है। एंड मैं खुद भी अभी बेसिन में जाके वॉश करूँगी बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ये बहुत मेसी हो जाता है। सो वॉश करके आगे मैं बताती हूँ एग्जैक्टली कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फॉलो करने होते हैं। सो मैंने वॉश कर लिया है, मैं वॉश करके आ चुकी हूँ। अभी मैं अपने टॉवल से प्रॉपर अच्छे से ओके, सो दिस इज़ द ग्लो आफ्टर पुटिंग मड मास्क। आप बिफोर एंड आफ्टर का देख सकते हो। मैं बिफोर में बहुत ऑयली लग रहा होगा बिकॉज पसीना आता है मुझे काफ़ी, एंड समर्स है तो पसीना आएगा ही। अभी थर्ड स्टेप इज़ टोनर। कभी भी अपने स्किन को ऐसे छोड़ मत देना। अगर आप 2 स्टेप्स मिस कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने स्किन के साथ खेल रहे हो और कुछ नहीं, बिकॉज आपने पोर्स ओपन कर दिया एंड जितने भी डर्ट थे उसको निकाल दिया। अभी उसको क्लोज भी करना होगा उसमें अच्छा चीज़ डाल कर। तो दैट इज़ वॉट इज़ टोनर इज़। सो अभी टोनर को यूज़ कैसे करना है, आप इसको शेक करके, ये पंप है इसका, इतना दूर भी रख सकते हो, इतना दूर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आइस क्लोज करके आप इसको प्रॉपर फेस में स्प्रेड आउट कर सकते हो लाइक दिस। ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा पंप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पंप करने के बाद नॉर्मल डैब, ताकि वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। एंड नॉर्मल आप इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए ताकि अच्छे से चली जाए। एंड आप नॉर्मल अगर पंखे के नीचे बैठे हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है नॉर्मली। सो आप वेट कर सकते हो तब तक ये अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। एंड देन हमारा लास्ट स्टेप फॉर स्किन इज़ मॉइस्चराइज़र। इसे हमें अपनी स्किन में अच्छे से लगाना है। एंड देखो ये आप नाइट टाइम में भी फॉलो कर सकते हो, डे टाइम में भी फॉलो कर सकते हो, इसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद डे में आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना। मैं नाइट में शूट कर रही हूँ तो अभी मैं सनस्क्रीन नहीं लगा के सोऊंगी, ऑब्वियस सा बात है। सो यू कैन यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप। तो आप इसको कंसिडरेबल अमाउंट में ले सकते हो जितना आपकी स्किन में रिक्वायरमेंट है। मैं मड मास्क जैसे अप्लाई की थी वैसे ही डॉट डॉट करके प्रॉपर अच्छे से स्किन में जिधर जिधर हो सकता है वहाँ पे स्प्रेड आउट कर दूँगी एंड इसे प्रॉपर अच्छे से मसाज कर दूँगी ताकि ये लॉक कर दे मेरी स्किन को एंड सब न्यूट्रिशन मॉइस्चराइज़र सब प्रोवाइड कर दे। जो भी मैंने मड मास्क यूज़ किया है उसको हेल्प कर दे पेनिट्रेट होने में। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। आप इसको कंसिडरली फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा है, तभी मैंने ये मंगवाया था एंड और भी मैंने यूज़ किया है। तो आप डिपेंड करता है आपको कितना मसाज करना है अपनी स्किन को। ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप मड स्क्रब के लिए कर दिए हो। अगर आप नॉर्मल डेली यूज़ करना चाहते हो मड स्क्रब या नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हो अपने स्किन के लिए। एंड ऑफकोर्स लास्ट स्टेप जो मैंने बताया था जो कि मैं लिप्स में यूज़ करूँगी, दैट इज़ आर एलो लिप्स बाय फॉरएवर। इसके बहुत सारे परचेज़ मैंने कर रखा है, आपको एक शॉर्ट पे मिल जाएगा जिसमें मैंने ये प्रोडक्ट बहुत बार यूज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ले सकते हो अपने स्किन में। एंड दैट्स इट, दैट्स द प्रोडक्ट विच आई यूज़ एंड आई एम प्राउड टू बी अ फॉरएवर यूज़र पार्ट। दीज आर द प्रोडक्ट्स आई लव देम द मोस्ट एंड मैं इसको कभी अपनी लाइफ से हटाने नहीं वाली हूँ। दीज आर द प्रोडक्ट्स आई लव। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा मेडिकल है, ये इंडियन स्किन को टोन के हिसाब से ही बनाया गया है। सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दीज प्रोडक्ट्स एंड यूज़ दिस। अगर आपको 35% तक की डिस्काउंट चाहिए तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मैसेज। एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ तो। मुझे फ्री में नहीं मिला है, मैंने खुद परचेज़ किया है एंड खुद यूज़ कर रही हूँ। सो इफ़ आपको चाहिए, जानना चाहते हो, एंड ये एलो लिप्स का जो मैंने बताया ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैंने इसके इतने सारे परचेजिंग कर रखे हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।